बिहार में मुस्लिम वोट के 3 दीवाने। आरजेडी की चाल पर प्रशांत किशोर ने खेला दाव। अब क्या करेंगे नीतीश? नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। बिहार में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग पर राजनीति केंद्रित कर 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। राजद और एआईएमआईएम के बीच इस बार मुकाबला कड़ा है। मुस्लिम मतदाताओं के लिए जनसुराज ने आबादी के अनुसार टिकट वितरण की योजना बनाई है। बिहार की राजनीति में मुस्लिम मतों का काफी महत्व रहा है। 16% से लेकर 17% तक जनसंख्या पहुंचने तक मुस्लिम मतों के दीवानों की कमी नहीं रही। आजादी के बाद मुस्लिम मतों को लेकर कई पार्टियों ने अपने हिसाब से प्रयोग दर प्रयोग किए, पर मुस्लिम मतों की सच्चाई यही है कि अधिकांश मत कांग्रेस के साथ जाता रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक जागृत मुस्लिम मतों के साथ यादव समीकरण के साथ लालू यादव ने इस एमवाई समीकरण के सहारे सत्ता की चाबी 15 सालों तक अपने हाथ में रखी। अब मुस्लिम मतों की हासिल करने के लिए नए नए दीवाने आए। आइए जानते हैं कौन है मुस्लिम मतों के नए दीवाने। रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जब राजनीति में उतरने का मन बनाया तो उनका निशाना भी मुस्लिम मत के साथ अति पिछड़ा वोट पर था। इन दो खास मतों को प्रशांत किशोर अगर सत्ता की सीढ़ी बनाना चाहते थे तो इसकी वजह भी थी। हाल ही में राज्य सरकार ने जातीय जनगणना कराई तो जाति आधारित राजनीति करने वाले कई दलों की कलई भी खुल गई। इस जनगणना के बाद जो सच्चाई सामने आई वो कुछ इस तरह से सामने आई। अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.1%, पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12%, SC 19.65%, ST 1.6% और मुसहार की आबादी 3% बताई गई। वहीं मुस्लिम की आबादी 17.7% थी। प्रशांत किशोर पहले चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, इसीलिए जातीय जनगणना का उन्होंने पहले अध्याय किया और सबसे पहले जिस वोट बैंक को टारगेट किया वो रहा मुस्लिम और अति पिछड़ा, यानी 17.7 और 36.1% वोट की राजनीति। इसलिए उन्होंने अति पिछड़ा और मुस्लिम मतों की घेराबंदी सबसे पहले की। मुस्लिम मतों की दीवानगी कुछ इस तरह से थी कि उन्होंने सर्वप्रथम ये घोषणा कर दी कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में मुस्लिम और अति पिछड़ा से 75 उम्मीदवार उतरे। लेकिन जनसुराज यात्रा से कुछ जिलों का भ्रमण करने के बाद यह कहा कि आबादी के अनुसार यानी 17.7% के अनुसार मुस्लिमों को टिकट देंगे। इस हिसाब से भी जनसुराज कम से कम मुस्लिमों से 42 उम्मीदवार की आसपास उतार सकती है। जनसुराज के नायक प्रशांत किशोर ने जब आबादी के अनुसार मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाने की बात की तो राजद को जनाधार खिसकता दिखा। तब एक रणनीतिकार को लेकर राजद के तमाम नेता बस यही साबित करने लगे कि जनसुराज एक भाजपा प्रायोजित पार्टी है। राजद नेताओं के पीके की जनसुराज को भाजपा की बी टीम भी कह डाला। राजद के इस हमले का मतलब प्रशांत किशोर समझ चुके थे। राजद का ये हमला उनके ड्रीम मत यानी मुस्लिम को बदलाने के लिए काफी था। रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने तब ये कहकर भाजपा की बी टीम होने से इनकार किया कि राजद को अगर ये डर है कि मुस्लिम उम्मीदवार उतार कर वोट काटने की मंशा है तो मैं एक वादा करता हूं कि जहां राजद मुस्लिम उम्मीदवार देगा जनसुराज वहां मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारेगा। बिहार की राजनीति में मुस्लिम मतों के आकर्षण का केंद्र बदलता रहा। पहले मुस्लिम कांग्रेस के वोट बैंक माने जाते थे। 90 के दशक में राजद सुप्रीमो लालू यादव मुस्लिम मतों के चितेरे बने। जनता दल यू के पति मुस्लिम मतों की सिंह पैरी रही, पर भाजपा से गठबंधन के कारण जेडीयू मुस्लिमों की राजद भक्ति को नहीं के बराबर ही तोड़ सके। वो भी तब जब मुस्लिमों के लिए कई योजना लाकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने की कोशिश की। पर जेडीयू जब महागठबंधन के साथ रहा तो मुस्लिम मत मिलता रहा। राजद सुप्रीमो के बाद एक हद तक एआईएमआईएम का असर मुस्लिम मतों पर पड़ा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम चीफ अलाउद्दीन ओवैसी ने वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में शिरकत की। तब उनके निशाने पर बिहार का सीमाचलन रहा। वो इसलिए भी कि सीमाचलन की कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ है और इसमें मुसलमानों की आबादी 40% है। अकेले किशनगंज में 69% मुसलमान है। ओवैसी ने वर्ष 2015 के विधानसभा में सीमाचलन की 6 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन एआईएमआईएम कई एक भी सीट जीत नहीं सकी। असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम के लिए वर्ष 2020 का विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण रहा। अब मुस्लिम विधायकों के जीतने के आंकड़े में दूसरे नंबर पर ओवैसी की पार्टी रही। पार्टी ने उमेर, कोचाधाम,
जोकीहाट, 82 और बहादुरगंज सीटों पर जीत हासिल कर राजद के एक छत्र अधिकार को चुनौती दी गई। ये दीगार की AIM-IM के 4 विधायक राजद में चले गए। अब आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में मुस्लिम मतों के 3 दीवाने यानी राजद, AIM-IM और अब जनसुराज। देखना है कि कौन सा दल राजद के एकाधिकार को कितना खंडित कर पाता है। वैसे जनसुराज की नीतियों की सफलता की एक झलक तो 4 विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में ही दिख जाएगी। ऐसा इसलिए कि बेला, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ विधानसभा में मुस्लिम की अच्छी संख्या रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल नया भारत टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।